अपनी पिछली वीडियो में हम किडनी के बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचा चुके हैं कि किडनी की बीमारी के लक्षण क्या हैं, किडनी की बीमारी से बचाव क्या है, किडनी की बीमारी से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, साथ ही युवा अपनी किडनी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और किडनी फेलियर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इन सब वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम किडनी फेलियर की नेक्स्ट स्टेज यानी कि डायलिसिस के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि डायलिसिस क्या होती है, डायलिसिस कैसे होती है और डायलिसिस का पूरा प्रोसेस क्या है। साथ ही जानेंगे कि डायलिसिस के दरमियान मरीज को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि डायलिसिस क्या होती है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिन मरीजों की किडनी काम करना बंद कर चुकी है, जो कि किडनी फेलियर की तरफ जा चुके हैं, साथ ही उनकी किडनी फेलियर की स्टेज क्रोनिक किडनी डिसीज तक पहुंच गई है, उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो वह लोग रेगुलर डायलिसिस करवाएं या फिर दूसरा ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। किडनी ट्रांसप्लांट जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि पेशेंट की फिजिकल हेल्थ इस लेवल की होना कि वह किडनी ट्रांसप्लांट को अलाउ कर पाए, साथ ही किडनी डोनर का मिल पाना, साथ ही ट्रांसप्लांट के हर पहलू पर खरे उतर पाना जरूरी है। ऐसे में बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जा पाते हैं, उनके लिए डायलिसिस ही ऑप्शन बचता है। अब वह स्टेज जब आपकी किडनी अपनी खराबी के कारण अपनी रेगुलर प्रक्रिया यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है, तो किडनी की इस प्रक्रिया को मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रोसीजर को ही डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो प्रकार की होती है, पहली हीमोडायलिसिस, दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस। हमारे यहाँ पर बहुत संख्या में मरीज हीमोडायलिसिस को प्राथमिकता देते हैं, जिसे कि खून वाली डायलिसिस भी कहते हैं, जबकि दूसरी तरह की डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस जो कि पेट के जरिए की जाती है, जो कि बहुत ही कम लोग कराते हैं। आज हम इस वीडियो में हीमोडायलिसिस को ही जानेंगे। डायलिसिस भी दो प्रकार की होती है, पहली एक्यूट किडनी डायलिसिस, दूसरी मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस। पहली एक्यूट किडनी डायलिसिस टेम्पररी होती है, जो कि शॉर्ट टर्म केस में की जाती है, जो कि गले की नली परमाकैथ के द्वारा की जाती है। परमाकैथ को मरीज के गले की नस में डाला जाता है, जिसे कि इमरजेंसी में डाला जाता है, जो कि तुरंत ही यूज करने लायक हो जाता है। जबकि दूसरी मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस क्रोनिक किडनी डिसीज वाले मरीजों की होती है, जो कि हफ्ते में एक या दो या कभी कभी तीन भी करवानी पड़ती है। यह सब मरीज की एक्चुअल स्थिति के हिसाब से होती है, क्योंकि सीकेडी की मरीजों की डायलिसिस रेगुलर होती है, इसलिए उन मरीजों को एक परमानेंट फिस्टुला बनवाना पड़ता है, जिसे कि एबी फिस्टुला कहते हैं। एबी फिस्टुला को बनाने के लिए डॉक्टर के द्वारा एक छोटा सा प्रोसीजर या ऑपरेशन करना पड़ता है। इस प्रोसीजर को एबी फिस्टुला बनाना कहते हैं। एबी फिस्टुला बनाने के दौरान शरीर की मोटी नस यानी कि आर्टरी को पतली नस यानी कि वेन्स से जोड़ दिया जाता है। इससे पतली नस मजबूत हो जाती है। जब यह मजबूत हो जाती है, इसे तभी यूज में लाया जाता है, जिसको पूरी तरह वर्किंग में आने में 4 से 6 हफ्ते तक लग जाते हैं। हालांकि हीमोडायलिसिस करने के और भी तरीके जैसे परमाकैथ या एबी ग्राफ्ट, पर लॉन्ग टर्म में आपको एबी फिस्टुला पर ही जाना पड़ेगा। अब हम आगे जानते हैं कि डायलिसिस कैसे होती है, यह डायलिसिस का पूरा प्रोसेस क्या है। डायलिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी के द्वारा किए जाने वाले कार्य को आर्टिफिशियल मशीनों के द्वारा किया जाता है। डायलिसिस करने का रूट मरीज के डॉक्टरों द्वारा पहले ही बना दिया जाता है, जो कि एबी फिस्टुला, परमाकैथ या फेमोरल किसी भी तरीके से हो सकती है। डायलिसिस की पूरी प्रक्रिया जिस मशीन के द्वारा की जाती है उसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। साथ ही डायलिसिस करने के लिए एक डायलिजर और एक ब्लड ट्यूबिंग चाहिए होती है, और छोटा मोटा सामान भी रिक्वायर्ड होता है। डायलिजर ही ब्लड को प्योर करने का काम करता है, जबकि ब्लड ट्यूबिंग जिसमें के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आर्टेरियल लाइन जो कि रेड कलर की होती है, जबकि दूसरा पार्ट होता है वीनस लाइन जो कि ब्लू कलर की होती है। आर्टेरियल लाइन का काम होता है कि वो पेशेंट से अनफिल्टर्ड ब्लड को डायलिजर तक पहुंचाती है, जबकि वीनस लाइन का काम होता है कि वो फिल्टर्ड ब्लड को डायलिजर से पेशेंट तक पहुंचाती है, जो कि लगातार चलता रहता है। डायलिजर के द्वारा हीट डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। यह सारा प्रोसीजर डॉक्टर या डायलिसिस टेक्नीशियन की निगरानी में किया जाने वाला प्रक्रिया है। डॉक्टर या डायलिसिस टेक्नीशियन मरीज की स्थिति के हिसाब से ही मशीन को सेट करते हैं कि कितना ब्लड निकालना है या पानी निकालना है। यह सब मेडिकल कंडीशन के आधार पर होता है। डायलिसिस का पूरा प्रोसेस या एक बार की डायलिसिस कम से कम 4 घंटे की होनी चाहिए, तभी ब्लड से पूरे वेस्टेज मटेरियल बाहर निकाले जा सकते हैं। डायलिसिस का पूरा प्रोसेस जितना अच्छा व क्लीन होगा, मरीज की अच्छी क्वालिटी लाइफ होने के चांस उतने ही अच्छे ज्यादा रहते हैं। हम आगे जानते हैं कि क्या डायलिसिस वाले मरीज को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डायलिसिस एक रूटीन प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है। अगर पेशेंट सीकेडी की स्टेज में है तो उसे डायलिसिस समय समय पर करानी ही होगी। साथ ही डायलिसिस के लिए साथ साथ अपने रूटीन में कुछ जरूरी सावधानी भी रखनी है। डायलिसिस वाले मरीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है। सबसे पहले जरूरी है कि वो अच्छी क्वालिटी लाइफ के लिए अपने डायलिसिस के समय को कम से कम 4 घंटे का रखे, तभी पूरी वेस्टेज मटेरियल प्रॉपर्ली बाहर निकल के आ पाते हैं। साथ ही मरीज को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन रेगुलर बेस पर प्रेस्क्राइब की है वह रेगुलर रखनी पड़ेगी, किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं चलेगी।
साथ ही समय समय पर अपनी जांच करवाते रहें, बीपी और शुगर को मेंटेन रखें, लाइफ को तनाव मुक्त जीने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, साथ ही किसी न्यूट्रिशियन से मिलकर अपने लिए डाइट चार्ट को बनवाएं और उसे ही फॉलो करें, साथ ही स्वस्थ लाइफ जिएं। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं डायलिसिस के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, उनका जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, stay blessed, stay fit and stay inspired. Thank you.